चलो इतनी बात पहले समझते हैं। क्या शुरू करें? अभी लिखना नहीं है। देखो एनसीईआरटी में कुछ बात जो छुटा हुआ है ना, त्रिभुजीय संख्या हम लोग को समझना होता है। त्रिकोणीय संख्या या त्रिभुजीय संख्या, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो त्रिकोणीय संख्या है ना, जैसे ये हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेंगुलर नंबर, ठीक है। ट्रेंगुलर नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले वन को मान लेना ट्रेंगुलर नंबर, यानी कि उतना हम डॉट लेंगे तो हम उस पर एक ट्रेंगल बना सकेंगे। जैसे एक डॉट लिए तो माना जाता है कि उसमें एक छोटा सा ट्रेंगल तैयार हो सकता है। क्योंकि एक ही पॉइंट है तो उतना हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद वन के बाद अगला जो नंबर है वो थ्री है, ठीक है। यानी कि उसमें दो जोड़ दिए, वन के बाद जो होता है उसको जोड़ दिए, ठीक है। यानी कि पहली पहली बार हम कितना जोड़े? दो जोड़े, ठीक है। ट्रेंगुलर नंबर, यानी कि इस तरह से बनाओ, एक एक ये ट्रेंगुलर नंबर हुआ। अब इससे ट्रेंगुलर नंबर कैसे माना जाएगा? जैसे यहाँ एक डॉट लगाए और दो डॉट ऐसे लिए तो एक ट्रेंगल ऐसे बन सकता है कि नहीं, बोलो तो? ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास ऐसे तीन डॉट था। अब ये ट्रेंगल बिगड़े नहीं, ऐसा कुछ पॉइंट लेना है हमें। तो अगर नीचे लेंगे तो कितना लेना होगा? ऐसे तो लेंगे तो ट्रेंगल तो नहीं बना, है ना। एक पॉइंट और अगर ले लेंगे इस तरह से तो हमारा बन जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एडजस्ट, ट्रेंगल में एडजस्ट हो सकता है। तो कितना पॉइंट लेना पड़ा टोटल यहाँ पर? छः लेना पड़ा, ठीक है। तो तीन से छः हो गया तो कितना प्लस हुआ है? यानी कि इसमें इसमें टू प्लस हुआ है, वन में टू प्लस हुआ तो थ्री। अब कितना प्लस हुआ? थ्री प्लस हुआ, ठीक है। इसी तरह से इसको और हम सोचेंगे, मेरे पास कितना पॉइंट था? एक पॉइंट। अब तीन पॉइंट हो गया, इस तरह से हो गया। अब हम कितना ले सकते हैं? यानी कि इस तरह से मेरा ट्रायंगल बनना चाहिए, ठीक है। जितना इधर है उतना ही ऐसे, मतलब हर तरफ से होना चाहिए, इधर से भी। तो एक, दो, तीन, चार, है ना। तो यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है। पेज नंबर तुम लोग 59 में देख सकते हो। पहले एक पॉइंट लेके बनाया, फिर दो, तीन पॉइंट, फिर तीन तीन छः पॉइंट लिया है। फिर उसके बाद यानी कि चार तीन सात दोनों ऐसे कम होते हुआ गया। यानी एक है, दो है, तीन है, चार है, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा टोटल? तो छः के बाद हमारा 10 बन रहा है, तो कितना प्लस हो रहा है इसमें? चार। तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? वन को ट्रायंगुलर नंबर माना मान लिया कैसे, और उसमें फिर अब टू प्लस करेंगे, फिर थ्री प्लस करेंगे, फिर फोर प्लस करेंगे, तो फिर फाइव प्लस करना पड़ेगा। आगे का हम कहानी समझ में आ गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। यानी कि हमारा 15 ट्रायंगुलर नंबर होगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस हम लोग को याद रखना है। ट्रायंगुलर नंबर, पहला वाला ट्रायंगुलर नंबर वन, फिर थ्री, फिर सिक्स, फिर टेन, फिर 15। ये ट्रायंगुलर नंबर है, ठीक है। वन से शुरू करना, दो जोड़ना, फिर तीन जोड़ना, फिर चार जोड़ना, पाँच जोड़ना, ऐसे जोड़ते जोड़ते ट्रायंगुलर नंबर बन जाएगा। और ट्रायंगुलर नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि उतना डॉट लेके हम एक ट्रायंगल बना सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर हो गया। इतनी बात बुक में है तो हम लोग चर्चा कर लिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगुलर नंबर में इस पर एक फैक्ट, इसमें फैक्ट क्या है ट्रायंगुलर नंबर में? इसमें कुछ खास बात जानो। ट्रायंगुलर नंबर, इसमें कुछ फैक्ट बात जानो, याद रखने वाली बात, कि यहाँ बता रहा है कि यदि हम दो क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तब हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं, यानी कि स्क्वायर वाला नंबर प्राप्त कर लेते हैं। दो लगातार अगर ट्रायंगुलर नंबर जोड़ेंगे, दो लगातार ट्रायंगुलर नंबर जोड़ेंगे तो एक स्क्वायर वाला नंबर मिलेगा। जैसे पहले क्या था, वन था, फिर इसमें दो जोड़े तो तीन हुआ, फिर तीन में कितना जोड़े? अब तीन जोड़े तो छः हुआ, फिर चार जोड़े तो 10 हुआ, फिर पाँच जोड़े तो 15 हुआ। ये तो ट्रायंगुलर नंबर था। लेकिन दो लगातार ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, मतलब कि स्क्वायर नंबर बनेगा। इन दोनों को जोड़ के देखो, फोर बन रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो नौ बनेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16, है ना। चार जो है वो दो का स्क्वायर है, ये तीन का स्क्वायर, ये चार का स्क्वायर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 बनेगा, यानी कि पाँच का स्क्वायर बनेगा। तो ऐसे स्क्वायर नंबर होता है। दो लगातार ट्रायंगुलर नंबर कहीं से भी जोड़ेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ये उसका फैक्ट बात था, है ना। इसको हम अलग से याद रख लेंगे, ठीक है। तो इतनी बात हम लोग को ध्यान रखना है।
उसके बाद आप पाइथागोरस त्रिक समझो, ठीक है। पाइथागोरस त्रिक जो है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज होता है, पहले भी हम बता चुके हैं इसको, ठीक है। समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो इसके सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहते हैं, एच से लिखना होता है, और बाकी इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको उल्टा पुल्टा भी कैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का साइड्स के लिए जो नंबर हम लोग यूज करते हैं, जो संख्या, तीनों संख्याओं का सेट को हम लोग पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं, पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो यहाँ का जो नंबर होता है, ठीक है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इस यानी कि एक तो पाइथागोरस फॉर्मूला अपना, लेकिन यहाँ हम लोग थोड़ा दूसरी बात है, यहाँ वो वाला नहीं है जो इसका जो हम लोग फॉर्मूला याद करते, तो पहले पहले मैं पाइथागोरस फॉर्मूला की चर्चा कर लेता हूँ, तो है ना। पहले पाइथागोरस फॉर्मूला का ही चर्चा करते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है कि इसका स्क्वायर, इस वाला लाइन का जो वर्ग करेंगे वो अकेले इन दोनों के वर्ग का जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों का, इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ेंगे, जितना होगा उतना इसका अकेले होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, 16 हुआ। तो 16 और 9 को जोड़ के देखो, 16 9 25, और वो अकेले 25। तो ऐसा नंबर, 3 नंबर का ऐसा सेट जो ये वाला सिचुएशन फॉलो करे कि दोनों को मिला के वो अकेले, बड़ा वाला अकेले, दोनों को छोटा के मिला के बराबर हो, तो ऐसे नंबर का सेट को हम लोग पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये 16 25 और 9 को नहीं बोलते हैं, जिस नंबर को लेके ऐसा हो पाया उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा 3 4 5, ये हमारा क्या हुआ, पाइथागोरस त्रिक, क्योंकि इसका वर्ग अकेले इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को अगर बहुत सारा नंबर ऐसे सोचना पड़े, तो उसके लिए कुछ नियम दिया गया, कुछ फॉर्मूला दिया हो गया। तो ये नंबर हम लोग अच्छे से बहुत सारा अगर फटाफट लिखना चाहेंगे तो बिना वो जाने नहीं लिख पाएंगे, ऐसे तो 3 4 5 हमको पता था तो हम लिख दिए, और भी इस तरह का बहुत सारा मिसाल देना हो तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए बना है, उसके लिए सिस्टम है कि एम स्क्वायर यानी कि सबसे पहले 2m, एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर माइनस 1, इनसे हमारा बनता है पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। यानी ये सब नंबर हमको बहुत सारा अगर मिसाल लेना पड़ेगा ना, तो इनका हेल्प से हम निकाल सकते हैं बहुत सारा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि m जो है वो हमेशा 1 से बड़ा सोचना है, 1 नहीं सोच सकते हैं m को, ठीक है। चलो m को 2 सोचो, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 सोचना पड़ेगा तब, क्योंकि m को 2 सोचे ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसमें 1 जोड़े तो 5, 5 बन गया। 2 का स्क्वायर सोचे, 4 यहाँ हो गया, उसमें एक कम कर दिए तो 3 बन गया। तो ये जो आया वही वाला नहीं आया, देखो तो इस तरह का हमें बहुत सारा ढूंढना पड़ेगा, तो हम ऐसे इसको सोच सोच के बहुत सारा बना सकेंगे। अभी अभी मैंने 2 सोच के बनाया, तो 3 सोच के भी बना सकते हैं, 4 सोच के भी बना सकते हैं, बहुत सारा मिसाल बन सकता है, समझे। तो यहाँ पर मैं मिटा के अप्लाई करके देखते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर 3 सोचो, 3 2 जा 6 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 में एक जोड़ेंगे तो 10, 3 का स्क्वायर 9, एक कम कर दिए तो 8। तो ये जो है ये भी पाइथागोरस त्रिक है, 6 10 8, ये सबसे बड़ा वाला यहाँ पर होगा, इन दोनों में किसी को भी कहीं रख सकते हो। मान लेते हैं यहाँ 6 हो गया, ये 8 हो गया, अब चेक करेंगे तो वो वाले बात मैच होगी जो हम लोग पहले जो चेक करें। इसका स्क्वायर इसका 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64, 6 6 के 36, 64 और 36 कितना होगा 100, 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100, और ये 10 का स्क्वायर अकेले 100, हो रहा है कि नहीं। तो
तो ये है पाइथागोरस थ्योरम को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, वो कर्ण और जो हम लोग लंब और आधार करते वो वाला बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। वो तो यहाँ पर जांच करते हैं कि इसका स्क्वायर अकेले इन दोनों का स्क्वायर, ये असल में पाइथागोरस फॉर्मूला हुआ। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम उस फॉर्मूला में जो नंबर यहाँ पर लिखा रहता है उसके लिए ये रहता है। ठीक है, तो दो बात है, एक पाइथागोरस थ्योरम है, एक पाइथागोरस फॉर्मूला है। तो इसको आपस में मतलब कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। एक तरफ है पाइथागोरस थ्योरम और एक तरफ है पाइथागोरस फॉर्मूला, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास है उन नंबर्स को पता लगाने का जो उस समकोण त्रिभुज में जो साइड्स होगा, वो तीनों साइड्स हम बहुत सारा हमको मिसाल देना पड़ेगा, तो वो हमको हेल्प होता है। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। और पाइथागोरस फॉर्मूला क्या बोलता है कि यहाँ से जो बड़ा वाला नंबर है वहाँ से जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर दोनों छोटा वाले स्क्वायर को जोड़ के बराबर होगा। यानी कि ये कह रहा है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा, ये अकेले उन दोनों को जोड़ने के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से जो भी नंबर बनेगा उसका आपस में क्या कनेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, तभी उसको पाइथागोरस थ्योरम मानेंगे। यही बात है। पाइथागोरस थ्योरम का पहचान ये है और पाइथागोरस थ्योरम को निकालने का तरीका ये है। तो इससे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बहुत सारा निकाल सकते हैं और ये उसका जांच के लिए है एक तरह से। ठीक है, तो दोनों बात हम लोग आपस में रिलेट कर लिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। आगे हम लोग क्या करते हैं, अब ये वाला पॉइंट क्लियर करते हैं, फिर हम लोग अगला बढ़ेंगे ना। दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग, इसको कैसे, इसमें मतलब क्या सीखना हम लोगों को, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्रमागत मैंने लगातार एक के बाद एक लगातार लेते रहेंगे तो वो क्रमागत होगा। अब लगातार कुछ भी हो सकता है। क्रम से मैंने बारी बारी से, करीब करीब मिलता जुलता मीनिंग है ना। तो दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग, यानी कि या तो सम संख्या सोचो या तो विषम संख्या सोचो। चलो मैं एक तरफ सम संख्या का बात कर रहा हूँ, एक तरफ विषम संख्या का बात कर रहा हूँ। इवन नंबर ओड नंबर इंग्लिश में, है ना। तो सम संख्या बोले तो 2 4 6 8 ऐसे करते चला जाएगा। विषम संख्या बोले तो 1 3 5 7 ऐसे करके कहीं तक भी जा सकते हैं, है ना। असल में योग था ही नहीं, मैं यहाँ पर वहाँ हेडलाइन हमको लिखने में गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर जो है ना गुणनफल था, गुणनफल। गुणनफल हम असल में मुझे बताने का मतलब मेन मकसद था। और वो जो योग था वो हम लोग पिछले दिन पढ़ चुके थे, वो लगातार जो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10 सम संख्या का योग, पिछले दिन लोग बात किए थे, है ना। 10 प्रथम 10 विषम संख्या का योग बोलते थे तो 10 का स्क्वायर कर देते थे अगर विषम होता था तो। और सम संख्या करते थे तो जैसे 10 को सम संख्या का करते थे तो 10 का स्क्वायर में फिर 10 जोड़ना पड़ता था, यानी तो 10 को 11 से गुना करना पड़ता, एक बढ़ा के भी गुना करना पड़ता, दो टेक्निक था इसका, है ना। तो वो वहाँ का रिलेटेड ये बात हम कर रहे थे। अभी तो वो तो हो चुका है, ठीक है, पिछले दिन लोग पढ़ चुके थे। तो यहाँ असल गुणनफल था, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो वो टेक्निक, चलो वही यही सवाल मैं फिर ले रहा हूँ। 151 गुना 152। अब देखो ऐसे गुना करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगा। 153 होगा। ऐसे अगर डायरेक्ट गुना करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा ना। नहीं, ऊपर नीचे लिखोगे, पहले एक से गुना करके एक लाइन, फिर 5 से गुना करके एक लाइन, 3 लाइन जाकर फिर जोड़ना पड़ेगा। दूसरा इसका शॉर्ट तरीका मतलब है इस चैप्टर में हम लोगों को दिया गया। तो वैसे एक नंबर मतलब अच्छे से सोचना पड़ेगा। क्या करना कि 152 से ये एक कम है तो वैसे लिखना होगा 152 माइनस 1। उसके बाद ये क्या है 152, 152 से ये एक ज्यादा है, ये 152 से एक कम है, ये 152 से एक ज्यादा है, ऐसे करके लिखना होगा। ठीक है, सेम नंबर से कोई एक कम, सेम नंबर से एक कोई एक ज्यादा, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, क्रमागत तो ये हमेशा होगा ही। तो करना क्या है
इसमें प्लस वाले को छोड़ देना होता है, इसको बस सोल्व कर लेना होता है, लेकिन स्क्वायर करते हुए 152 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर हम घटा देंगे। तो 152 का यहाँ स्क्वायर लेंगे और घटा देंगे, लेकिन यहाँ नंबर में थोड़ा सुटेबल लेके नहीं पता है, थोड़ा सा स्क्वायर में मेहनत लग जाएगा, है ना। 152 का जो स्क्वायर होगा उसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो मैं 152 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो 23,104, 23,104 में से एक का स्क्वायर एक होता है, घटा देंगे तो 23,103 हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन ये काम कब आएगा, इतना मुश्किल मुश्किल नंबर लेके नहीं होगा, फिर तो उतना ही मेहनत लग गया। लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरा नंबर लेके बता रहा हूँ, थोड़ा सुटेबल नंबर लेके, यही टेक्निक मतलब लगेगा, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं 150 से एक कम कितना होगा, 149, और 150 से एक ज़्यादा सोचो, 151। दोनों ही विषम संख्या है, तो यहाँ वैसे ही लगा लेंगे। तो 150 माइनस एक है ये, और ये क्या 150 प्लस एक है कि नहीं। अब इसको गुना करना है तो क्या करेंगे, प्लस वाले को छोड़ देना है, माइनस वाले को बस स्क्वायर स्क्वायर करके घटा देना है। तो 150 का स्क्वायर तो उतना भारी नहीं होगा, जीरो वाला नंबर का 15 का स्क्वायर जैसे है, 15 का स्क्वायर में क्या है ना, उसी में बस 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब इधर 1 का स्क्वायर, यानी पहला वाले नंबर का स्क्वायर और 1 वाले का स्क्वायर ले लेंगे और अपना काम पूरा कर लेंगे। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और डबल जीरो, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसमें एक कम करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 में एक गया 9, और ये जीरो 9 बन गया, और बाकी यहाँ 45 लिए थे तो ये 4 हो गया, और 22,499। इजीली हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि 199 है, 200 से एक कम, और 201 है। हम्म, हाँ, कोई एक नंबर से उतना ही वो कम जितना कि ये ज़्यादा है, ऐसे करके रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बीच में क्या सोचा, 200 सोचा, 200 से ये एक कम है, और ये 200 से ये एक ज़्यादा है कि नहीं। हाँ, ये नियम कर जाएगा, कितना डिफरेंस मतलब अगर आसानी से अगर हो रहा है तो कर सकते हो, कोई सा भी गैप कितना भी रहेगा तो चलेगा, है ना। तो ये क्रमागत ऐसे बोल रखा है, लेकिन हम लोग ये वाला टेक्निक कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कितना 200 में से एक कम है, ऐसे करके लिख देंगे, और ये कितना है 200 से एक ज़्यादा है, तो प्लस वाले को छोड़ दो, माइनस वाले को लेकर सोल्व कर लो। 200 का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर कर लेंगे, और 1 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, और डबल जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, और 1 का स्क्वायर 1, तो 40,000 में एक कम कर देंगे, तो 39,999, ठीक है। हुआ कि नहीं, यहाँ 40,000 है या 39,999, एक कम, तो सिंपल है। तो यही मतलब था, ऐसा नहीं कि सिर्फ विषम में ही होगा, सम में संख्या में भी कर सकते हैं। ये वो सम संख्या का एक मिसाल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से बुक से एक सुटेबल एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे 44 और 46 यहाँ पर गुना करके दिखाया गया है, 44 और 46, 45 को लेकर कंपेयर किया, चलो ठीक है। इसके बीच का ओड नंबर ही पकड़ लेना, इसके बीच में ओड नंबर क्या आता है ना। 45 से एक कम है, 45 से ये एक ज़्यादा है, तो वही लिख लेंगे, 45 से एक कम और ये 45 से एक ज़्यादा, ठीक है। तो उनके बीच में जो नंबर छूटा उसी को लेके सोच लेना है, ठीक है। तभी हुआ। तो इसको छोड़ दो, 45 का स्क्वायर भी उतना भारी तो होना नहीं चाहिए, 5, हम अभी 5 का ट्रिक भी बताएंगे आगे। 45 का स्क्वायर हो जाएगा 20, 25, है ना, और 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद घटा देंगे तो हो जाएगा 2024, समझे। यहाँ एक घटाए तो 2024 हो गया। चलो ये इसी बात को ध्यान में रख के कर सकते हैं हम लोग, है ना, कई जगह मतलब यूज कर सकते हैं, तो हो गया। अब वर्ग संख्याओं का कुछ प्रतिरूप, कुछ पैटर्न, है ना, वर्ग संख्या कुछ हम लोगों को पैटर्न मतलब इसमें दिखाया गया है। तो पहला पैटर्न इस तरह से बताया गया है कि जैसे 1 1 का इस तरह से रिपीट वाला नंबर है, और इसको इंटू करना है, 1 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दोनों में सेम क्वांटिटी में 1
और आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, गिन लेंगे कि कई बार 1 है। ठीक है, 1 2 3 4 दोनों में बराबर रहना चाहिए, तब ये अप्लाई करना। दोनों में बराबर है तो ऐसे करना, 1 2 3 4 गिने ना, सबको ध्यान दो अच्छे से, ध्यान दो, 1 2 3 4। अब ये पूरा गुना होके कितना आंसर आएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ लिख भी देना, 1 2 3 4, 4 लिख दिए। अब 4 के पीछे वाला भी सीधे लिखते चले जाओ, 3 2 1, है ना, यानी कि 3 2 1, ये आंसर हो गया। इस तरह से ये ट्रिक है, इसको डिटेल में मल्टीप्लाई करोगे यहीं पहुंचोगे, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। हाँ 11 में भी जैसे 11 गुना 11 करना है, तो 2 है तो गिन लो, 1 2। अब 2 के पीछे क्या है, 1, वो भी लिख देंगे। एक बार सीधा गिनते जाएंगे, एक बार उल्टा गिनेंगे, लेकिन लास्ट वाला नंबर को रिपीट नहीं होने देना, लास्ट वाला नंबर को रिपीट होने नहीं देना है। ठीक है, यही प्रतिरूप हम लोग के बुक में दिखाया गया है। 1 2 3 4 5 ले लिए, 1 2 3 4 5। अब इसको गुना करेंगे तो वही लिख देंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 को रिपीट मत होने देना, 4 3 2 1। ठीक है, तो ये एक प्रतिरूप है। तो इस तरह से हम लोग इसमें क्या टेक्निक लगाएंगे, एक तरह से स्क्वायर निकालने का तरीका हो गया, एक तरह से 1 1 1 1 वाले का स्क्वायर निकालने का तरीका हो गया। मैं 2 बार ना लेके उस पर स्क्वायर भी तो कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब गुना देके ना लेके इसी पर स्क्वायर चढ़ा दिए, तो बात तो वही हुआ। इसी को 2 बार लिखो गुना में, या ऐसे स्क्वायर लिख दो। तो 1 का रिपीटेशन में अगर नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसी का ट्रिक बताया। तो सीधे सीधे गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 है तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, वो 1 जीरो लिख दिया तो ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसमें और भी है, बुक में तो नहीं बताया, लेकिन और भी इसका वैरायटी है, वो और भी एक्स्ट्रा जान जाओ। कभी कभी बीच में जीरो लगा देगा, 1 0 1 0 1 0 1, 1 से शुरू 1 से खत्म, और बीच बीच में जीरो, जीरो पर खत्म नहीं, मतलब 1 से शुरू है तो 1 पर ही खत्म होना चाहिए। अब इसका अगर निकालने दिया जाए तो इसमें भी वही तरीका है, पहले जीरो को अभी भूल जाओ। अभी सोचो कि कई बार 1 लिखा हुआ है, 4 बार 1 लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से पहले कर लेना है, 1 2 3 4 3 2 1, और बीच बीच में हम लोग भी जीरो भर देंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीच बीच में जीरो भर देंगे, ठीक है कि नहीं। एक और ले लेते हैं, 1 0 1 0 1। चलो 3 को इधर रखते हैं, तो क्या करेंगे, 1 2 3 है तो 1 2 3 2 1, तो बीच बीच में जीरो लगा दो, लास्ट में मत लगा देना, फिर तो गलती हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो लास्ट में जीरो करता तो फिर तो करना पड़ेगा, वो उसमें भी अप्लाई नहीं करना ये तरीका, है ना। यानी कि 10 20 30 20। तो ये उसी का दूसरा टाइप हो गया। इसमें और देखो, एक और है इसमें, कभी कभी क्या करेगा, 1 लिखेगा, फिर बीच में बहुत सारा जीरो दे करके 1 कर देगा। तो इसमें भी वही तरीका, इसमें 1 कई बार है, 2 बार है, हम लोग भी वैसे कर लेंगे, 1 2, अब उसके पीछे वाला 1 लिख दिए, और बीच में 3 जीरो है तो इसमें भी 3 जीरो लगा देंगे। ये हो गया इसका तीसरा तरीका। हाँ हाँ, जितना है उतना ही, बीच बीच में उतना ही करके जीरो, यहाँ पर बीच में 3 जीरो रखा है तो हम लोग भी 3 जीरो भर देंगे बीच बीच में। हम्म हम्म, एक एक जीरो वाला कहानी, तो एक एक जीरो भरते जाएंगे, दो 3 जीरो होगा 3 जीरो, 2 जीरो वाला में भी ये है ना, बीच में कितना भी जीरो दे दे, हाँ तो उतना हम लोग भी भर देंगे, बस उतना स्पेस रखते हुए लिख देंगे और कर लेंगे। ठीक है, तो संख्या यहाँ पर क्या हो गया, वर्ग संख्याओं का कुछ प्रतिरूप। अब हम लोग, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, लास्ट में 5 वाले का जो हम लोग ऐसे भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो उसको भी जैसे मान लो 15 का स्क्वायर, है ना, यानी कि इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो जैसे 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, चलो 95 तक बनाते हैं। अब लास्ट में 5 वाला, इसका भी बुक में है बताया हुआ है, तो 5 का तो 25 होता है, तो हम लोग को याद होना चाहिए, 5 5 25, सिंपल है। अब इस सब क्या करना है, ठीक है, तो
करना क्या है कि ये जो लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर पहले 25 लिख देना है लास्ट में, और यहाँ 1 है तो उसको 2 से गुना करना है, 2 है तो 3 से गुना करना है, और 3 है तो 4 से गुना करना है। ये मतलब यहाँ 1 है तो 1 को 2 से गुना कर दो, 1 दूना 2, तो 2 ही हो जाएगा, लगा दिए। ऐसे ही 5 का 25 लिख देंगे और 2 को 3 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 625 हो जाएगा इसका। उसी तरह से 5 का यहाँ पर 25 हो जाएगा और 3 को 4 से 15 का 225 हुआ, तो 45 का निकाले थे उस समय, अभी आएगा यहाँ पर है 4 तिया नहीं 4 5 एक बढ़ा के पढ़ना है ना। 5 का 25, ओ यहाँ, हाँ 3 चौक 12, चलो ठीक है, ये तो ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का, 4 को कितना 5 बार पढ़े तो 20, ठीक है। चाहो तो इधर से ही शुरू कर सकते हो, इसको बढ़ा के पहले पढ़ लो, फिर लास्ट में 25 लगा दो। 5 का पढ़ा 6 बार, 5 6 के 30, 25 30 25। 6 का पढ़ा 7 बार पढ़ो, 7 छक्के 42, तो 42 25, और 7 यहाँ पर 6 से 7, हाँ 7 को यहाँ 8 से पढ़ेंगे, 7 8 56 25, 56 25 हो गया। 8 को 9 बार पढ़ लेंगे, 8 नमंग 72, तो 72 25 हो जाएगा। तो 9 ढाई 9 ढाई 90, 90 25। 105 वाले का क्या होगा, 11 ढाई 110, 110 25 हुआ कि नहीं, 110 25। तो प्रतिरूप के लिस्ट में ये भी था, बुक में था तो बता दिए है ना। उसके बाद कुछ और जो बुक में नहीं है, लेकिन मैं कुछ ट्रिक जो अप्लाई होगा तो उसको भी बता दे रहा हूँ, है ना। इस तरह का नंबर कि 3 का ऐसे रिपीट में हो और उसका स्क्वायर करना हो, चाहे कितना भी 3 दे दिया जाए, इसका स्क्वायर करना हो, इस सब का स्क्वायर बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। और ये सेम नियम 3 के साथ काम करता है, और 6 के साथ काम करता है, और 9 के साथ भी काम करता है, ठीक है। तो 2 बार 6 वाला भी ले लेता हूँ, ठीक है। उसी तरह से 9 वाला भी 2 को ले लेता हूँ, 4 को 9 ले लिए, एक बार 3 को 9 ले लिए। हालांकि कितना भी 9 लोगे तो चलेगा, मैं अभी थोड़ा सा लेके बता दे रहा हूँ। नहीं, फिर वो स्क्वायर रूट का चैप्टर, वो तो फिर क्यूब रूट अगला चैप्टर आने वाला है ना। ये स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हाँ वो अलग चैप्टर है। कितना भी हो सकता है, पढ़ते हैं हम लोग स्क्वायर और क्यूब ही, लेकिन जरूरत पड़े तो आगे का भी क्वेश्चन में आ सकता है ना। पावर कितना भी बढ़ा के दे सकता है। ये तीनों जगह सेम कहानी, मतलब सेम नियम से सॉल्व होगा। यानी कि 333 को 333 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, स्क्वायर निकालने का ट्रिक है। तो करना क्या है कि इसका कोई एगो 3 ऐसे ले लेना, उसका स्क्वायर ले लेना। 9 हुआ, 9 को 2 डिजिट में लिखना है, 2 अंकों में, तो 09 कह देंगे, फैला के लिखना है, 09 लिख दिए। अब हमारे पास कितना 3 बचा हुआ, और 1 2 3 को 3, 2 को 3 बचा हुआ, तो इससे एक कम करके जो होगा उसको 2 बार लिखना है, और इससे एक ज्यादा करके जो होगा उसको भी 2 बार लिख देना है। तो एक कम करे तो 8 हुआ, और 8 को 2 बार लिख दिए, इसमें एक एक लिख दिए, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इधर वाले से कम, उधर वाले से ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, है ना। उसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे, 09 लिख देंगे। अकेला 2 अंक नहीं मिला तो हम 2 अंक बनाएंगे फिर भी। इससे एक कम करे तो 8, यानी कि 8 और एक लिखने का कहानी है इसमें 3 वाले में, है ना। तो कई गो लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो 4 बार 8 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, 1 1 1, ये भी 4 बार। सेम कहानी अब इसमें भी कर सकते हो। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 को 2 अंक तो है इसमें, तो फैला दिए। इससे कम क्या होता है 5, 3 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3, और इससे इससे ज्यादा, इससे कम इससे ज्यादा, तो 4 4 4, ठीक है कि नहीं। फिर से 36 फैला दिए, 2 ही बार लिखना पड़ेगा, तो इससे कम 5 5, इसमें 4 4। लेकिन 6 वाले का एक और होता है जो बुक में बता के रखा है, ये सब तो बुक में नहीं था। लास्ट में एगो 6 को 7 करके रखेगा, फिर उसका क्या करेंगे, तो उसको मैं क्या करता हूँ,
यहाँ इसको पूरा कर देते हैं, फिर इसका एक एक टाइप जो है बुक में है उसको बता दूंगा, ठीक है ना। लास्ट में 7 हो जाए तो फिर क्या, 6 6 रहेगा सब, लास्ट में 7 कर देगा, है ना। तो इसको पहले देखते हैं। 9 का हो जाएगा 81, 81 फैला के लिख दिए। अब इससे कम करे तो क्या हुआ, जीरो कई बार लेना होगा, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। इससे ज़्यादा करे तो 9, तो 9 को 3 बार लेना पड़ेगा, है कि नहीं। अब इसमें 81 लिख दिए फैला करके, जीरो 2 बार हो जाएगा क्योंकि 2 ही को बचेगा ना हमारे पास, और 2 बार 9। अब मैं इसको ये 6 वाला जो नियम है थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा बस एक बात नई बात ध्यान रखना, बुक में भी है, लास्ट में 7 कर देगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ अलग से बता देता हूँ इस तरह से कि 6 6 6, बहुत सारा 6 ऐसे लिख दिया, कितना भी लिख सकता है, लेकिन लास्ट में 7 कर दिया। तो इसका क्या याद रखना, मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, फैला के लिख देंगे उसी तरह से, थोड़ा सा जगह लगे, है ना। 49 लिख दिया ऐसे फैला करके। इससे कम लेंगे लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, इसके बराबर लेंगे, इससे कम इसके बराबर, याद रहेगा ना। तो इससे कम क्या, 8, कितना को है, इसको छोड़ने के बाद कितना हुआ, 5 को है, 1 2 3 4 5, 5 बार 8 लेना पड़ेगा। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार। अब इससे ज़्यादा मत कर देना, ज़्यादा कब करना, जब पूरा 6 रहेगा तब, इसमें बराबर, तो यहाँ पर 4 को ही ले लेना है। कितना और, कितना हो गया, और 1 बार, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होने का बहुत खतरा है, बाद में गिन के देखा इसको भी गिन लेता है वो, इसको छोड़ के एक्स्ट्रा उतना होना चाहिए। फिर बाद में सोचता है कि क्या, कितना बार था, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार 8 होना चाहिए, तो इसे इधर गिनता तो लग रहा है इधर सही जा रहा है, 1 2 3 4 5। अब उधर फिर वो सोचने लगा कि 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब फिर वो सोचता है कि मेरा गलत है, ये तो पहले से था, 4 और 9 तो पहले से था, बाद में जो गिन करके डाले तो बाद में ना डाले, उसको ना गिनना होगा, इस फ्लो फ्लो में उसको भी गिन लेता है और गलती सोचता है कि हमारा गलती हो गया, लेकिन वैसा नहीं है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। देखो छोटा सा और बता दो, 6 6 6, 3 को 6 लेके, चलो लास्ट में 7 ले लेता हूँ। क्या करेंगे, फैला के लिखेंगे क्या, 4 9, 7 का स्क्वायर 49। अब 1 2 3, तो 3 बार उधर से तो कम करना है, इसमें से कम नहीं करना है, इसमें से 4 4 4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरूप तक आज ये तक रोक देते हैं, फिर अगले दिन अभी वर्गमूल निकालना भी सीखना है, स्क्वायर रूट, अभी तो खाली स्क्वायर सीखे है ना। उतार लो।